जो हमें आत्मा की अनुभूति नहीं होती, उसका मूल कारण ये है कि हमारा भेद ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है, और हम वेद ज्ञान में प्रवीण नहीं है। जरा जरा सी बातों में राग देश में उपादेय बुद्धि, पुण्य में उपादेय बुद्धि, क्रिया तो करनी पड़ेगी कर्तृत्व बुद्धि, भाई ब्रह्मशील संयम तो पालने पड़ेंगे कर्तृत्व बुद्धि, देव शास्त्र गुरु में कर्तृत्व बुद्धि, पूजा पाठ में कर्तृत्व बुद्धि, कमाना तो पड़ेगा, गृहस्थ हैं भैया जी, बाल बच्चे तो अपने, ये सब अंदर में ये मान्यता जहर है, ये कभी आत्मानुभूति होने ही नहीं दे सकता। इसलिए अपन दोनों हाथों में जो संसार लड्डू रखते हैं, इसलिए कभी भी सम्यक दर्शन नहीं होता। हम पूरी तरह संसार से मुक्त होते ही नहीं, चिंताओं से मुक्त होते ही नहीं, शल्य लेके बैठे रहते हैं। 3 प्रकार की शल्य बताई ना, निदान मिथ्यात माया, समझ में आया? तो ये निदान माया मिथ्यात है क्या? ये शल्य बताए। निशल्यो वृत्ति, वृत्ति कौन होता है? जो इन 3 शल्यों से रहित होता है। शल्य हैं क्या? कभी सोचा है आप? 3 शल्य हैं क्या? देखो अपने आप को, इनकी गहराई में जाना चाहिए। निदान माने भोगों की आकांक्षा करते रहना। अभी भोगों की आकांक्षा तुम्हें समझ में नहीं आती, तुम कहते हम तो नहीं करते। अरे भोगों की आकांक्षा माने अनुकूलता की आकांक्षा, अनुकूलता हो जाए। ये अनुकूलता कैसे होगी तुम्हारे हिसाब से? अनुकूलता क्या चीज़ है? बड़ा घर, स्वस्थ शरीर, अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चे, आज्ञाकारी बच्चे, बड़ा मकान, समाज में इज्जत, स्वस्थ शरीर, घर में कोई बीमार ना हो, समझ में? यही तो है हमारे जीवन की इच्छा है। और स्त्रियों की थोड़ी और सोना चांदी हो, गहने हो, यही तो है इच्छा है, वो इच्छा है। तो आचार्य कहते दिन भर इसका इसी में चला जाता है। तो एक तो जिसको ये निधान नाम की इच्छा माने इस तरह की, वो क्या आत्मा का ध्यान करेगा? वो कैसे वृत्ति बनेगा? ये निशल्य वृत्ति क्यों कहा? कि भाई वृत्ति होना ही ऐसा चाहिए जिसकी कोई कांक्षा आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। फिर एक मिथ्यात्व शल्य बताई कि मिथ्यात्व माने विपरीत मान्यता, उसके जो परद्रव को अपना मानेगा, एकत्वमत रखेगा, वो क्या आत्मा का ध्यान करेगा? और माया, मायाचारी के परिणाम समझ में आया? दुनिया के सामने कुछ दिखाना, अपने अंदर में कुछ और होना, ये सब जिसके अंदर मायाचार रहेगा, वो कभी भी आत्मा का सच्चा ध्यान नहीं कर पाएगा, अनुभव नहीं कर पाएगा। इसीलिए जिसे वृत्ति होना हो, जिसे सम्यक दृष्टि होना हो, उसे निशल्य होना चाहिए।